और अब नजर डालते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर। एनएसजी की सदस्यता पर भारत के साथ आया पोलैंड। यूएन में भारत की दावेदारी को पोलैंड ने समर्थन दिया। पीएम मोदी की राजस्व विभाग के साथ 2 मई को अहम बैठक। काले धन और जीएसटी पर होगी चर्चा। मुंबई 26/11 हमले की दोबारा जांच नहीं करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत की मांग ठुकराई। कुलभूषण जाधव को लेकर अपनी बात पर कायम है पाकिस्तान। कहा सबूत के आधार पर मिलिट्री कोर्ट ने दिया फैसला। पारदर्शिता से किया गया ट्रायल। कुलभूषण की सेहत पर भारत ने पाकिस्तान से मांगा सर्टिफिकेट। भारत ने कुलभूषण की सेहत पर चिंता भी जताई। पनामा पेपर के मुद्दे पर पाकिस्तान के इमरान खान का बड़ा खुलासा। कहा चुप रहने के लिए नवाज शरीफ ने दिए 10 अरब का ऑफर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर हमला। एक कैप्टन समेत 3 जवान शहीद। आतंकी हमले में 5 जवान घायल। जवाबी कार्रवाई में सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। पूरे इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सेना को तीसरे आतंकी मौजूदगी का शक। तीसरे आतंकी की तलाश जारी। हमले की जगह से हथियार समेत AK-47 हुई बरामद। कुपवाड़ा में शहीद हुए कैप्टन आयुष के घर मातम का माहौल। पिता बोले शहीद की जान के लिए सरकार जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों पर पथराव। पंजगाम आर्मी कैंप से कुछ दूर पर हुई पत्थरबाजी। सुरक्षा बलों की फायरिंग में एक नागरिक की भी मौत। जम्मू कश्मीर में बैन के बाद भी चल रही है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। राज्य सरकार ने फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप समेत 22 वेबसाइट्स पर लगाई है रोक। श्रीनगर में अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी गिरफ्तार। घाटी में महिलाओं को पत्थरबाजी के लिए उकसाने का आरोप। भारतीय फुटबॉल टीम में खेलना चाहती है श्रीनगर की आफशान। पहले पत्थरबाजों के ग्रुप में थी शामिल। कहा पत्थरबाजी से कुछ नहीं हासिल होगा। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पाक चीन कॉरिडोर के खिलाफ प्रदर्शन। जीए सिंध मुत्हिदा महाज नाम के संगठन ने उठाई आवाज। पाकिस्तान ने गुजरात तट के पास 23 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 4 नावों को भी किया जब्त। कश्मीर में महिला पत्थरबाजों से निपटने के लिए बनाई जाएगी महिला बटालियन। बटालियन में शामिल होंगे 6000 महिला जवान। अब तक 1,40,000 आवेदन आए। कश्मीर मुद्दे पर गृह मंत्रालय में हाई लेवल बैठक। पत्थरबाजी और कुपवाड़ा आतंकी हमले पर की गई चर्चा। एनएसए, डोवल और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख रहे मौजूद। गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीआरपीएफ के डीजी। सुकमा नक्सली हमले पर जानकारी दी। नक्सली मामले में सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। सुकमा से लौटकर नक्सली हमले की रिपोर्ट दी। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में नक्सलियों से एनकाउंटर। कई राउंड की फायरिंग के बाद नक्सली भागे। कई नक्सली घायल। मुंबई के वर्ली में एक्टर विनोद खन्ना का अंतिम संस्कार। बड़ी तादाद में पहुंचे लोग। विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार में फिल्म जगत की कई हस्तियां रही मौजूद। अंतिम विदाई के लिए उमड़ा पूरा बॉलीवुड। विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन। बेटे अभिषेक बच्चन भी थे साथ। आज दोपहर में हुआ था एक्टर विनोद खन्ना का निधन। लंबी बीमारी के बाद मुंबई के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। विनोद खन्ना का मुंबई में 1 साल से चल रहा था कैंसर का इलाज। 70 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को पाकिस्तान के पेशावर में हुआ। बंटवारे के बाद मुंबई आ गया था परिवार। पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद थे विनोद खन्ना। अटल सरकार में मिला था कैबिनेट मंत्री का दर्जा। विदेश और संस्कृति मंत्रालय में रहे थे आसीन। विनोद खन्ना के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। कहा लोकप्रिय एक्टर, समर्पित लीडर और बेहतरीन इंसान थे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के निधन पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने भी दुख जताया। कहा बेहतरीन एक्टर और शानदार सांसद को खो दिया। विनोद खन्ना के सम्मान में आज रात होने वाला बाहुबली 2 का प्रीमियर किया गया रद्द। करण जौहर ने निधन पर शोक जताया। विनोद खन्ना के निधन पर फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने जताया दुख। कहा एक युग का अंत हुआ। विनोद खन्ना ने हेमा मालिनी के साथ की आखिरी फिल्म एक थी रानी ऐसी भी 21 अप्रैल को हुई थी रिलीज। 1968 में मन का मीत में विनोद खन्ना ने बतौर विलेन से एक्टिंग की शुरुआत की थी। आन मिलो सजना, पूरब और पश्चिम, सच्चा झूठा से पहचान मिली। शिमला में पहली बार पीएम मोदी का रोड शो। स्वागत में उमड़ी जबरदस्त भीड़। मोदी मोदी के नारे लगाए। शिमला में रोड शो के बाद पीएम मोदी की रैली। कहा ईमानदारी के युद्ध में आए मेरे साथ। दिल्ली और यूपी की ताजी हवा हिमाचल पहुंचने लगी है। पीएम मोदी ने शुरू की सस्ती उड़ान सेवा। पीएम ने शिमला में उड़ान सेवा का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा अब हवाई चप्पल वाले भी करेंगे हवाई जहाज से सफर। आम लोगों के लिए हवाई सफर होगा आसान। पीएम मोदी बोले सब उड़े सब जुड़े, यही उड़ान स्कीम का लक्ष्य है। वायु शक्ति और जल शक्ति को देश के विकास की ताकत बताया। देश के 70 एयरपोर्ट्स को उड़ान स्कीम से जोड़ा जाएगा। 5 एयरलाइंस को 128 रूट्स पर उड़ने की दी गई इजाजत। उड़ान स्कीम में देना होगा 2500 रुपए किराया। 1 घंटे तक विमान या 30 मिनट की हेलीकॉप्टर यात्रा करने पर देना होगा ये किराया।
अमित शाह के बंगाल दौरे से भड़की ममता बनर्जी, कहा दिल्ली पर करूंगी कब्जा, चुनौती देने वालों की चुनौती स्वीकार है। दिल्ली एमसीडी में हार के बाद आम आदमी पार्टी में इस्तीफों की बाढ़। संजय सिंह ने पंजाब प्रभारी पद से इस्तीफा दिया, सह प्रभारी दुर्गेश का भी इस्तीफा। आम आदमी पार्टी में दिल्ली के प्रभारी आशीष तलवार का भी इस्तीफा। एमसीडी चुनाव में हार की जिम्मेदारी लेकर पद छोड़ा। दिलीप पांडे के इस्तीफे के बाद अब गोपाल राय होंगे आम आदमी पार्टी में दिल्ली के नए संयोजक। एमसीडी चुनाव के बाद दिलीप पांडे ने दिया था इस्तीफा। उत्तराखंड की विकासनगर विधानसभा सीट पर ईवीएम से छेड़छाड़ का मामला। नैनीताल हाई कोर्ट ने ईवीएम को सील करने का आदेश दिया। मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा का आरोप, कांग्रेस सरकार की साजिश से जेल में रहना पड़ा 9 साल तक। साध्वी प्रज्ञा ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कहा एटीएस मुंबई के टॉर्चर से बीमार हुई। बेंगलुरु में बीजेपी की बैठक में हंगामा, आपस में भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। सहारा से अभी मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुब्रत रॉय को चेतावनी, कहा 19 जून तक निवेशकों के पैसे जमा कराएं, नहीं तो जेल जाएं। लोकपाल की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को आदेश, कहा बिल में बिना संशोधन किए लोकपाल को नियुक्त किया जाए। डीआरआई ने भारत बांग्लादेश की सीमा से पकड़ा करीब 9 करोड़ का सोना, 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। रेलवे का नहीं होगा निजीकरण, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा आम लोगों को नहीं कर सकते नजरअंदाज। यूपी के निकाय चुनाव में प्रचार नहीं करेंगे सीएम योगी, सिर्फ मंत्री विधायक और सांसद ही करेंगे कैंपेनिंग। लखनऊ विकास प्राधिकरण में सामने आया एक और घोटाला, सुरक्षा गार्ड मेंटेनेंस के नाम पर खर्च किए गए 15 करोड़ रुपए। नोएडा विधायक पंकज सिंह की अगुवाई में सीएम योगी से नोएडा बायर्स एसोसिएशन बिल्डर्स की मनमानी पर कार्रवाई की मांग की। यूपी के अमरोहा में सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला, महिला को स्पीड पोस्ट से मिला तलाकनामा, पति पर दहेज के लिए मारपीट का आरोप। यूपी के सीतापुर में भी महिला को ट्रिपल तलाक, पति ने पिस्टल से महिला को पीटा, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। यूपी के गोंडा में चलती ट्रेन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा, किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं। यूपी के महोबा में ट्रक और कार की भिड़ंत, एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। यूपी के हमीरपुर में बड़ा हादसा टला, बस और ट्रक के बीच सीधी टक्कर, पुल की रेलिंग तोड़कर लटकी बस, हादसे में 12 यात्री हुए घायल। मऊ में बेकाबू ट्रक ने स्कूल छात्रा को कुचला, मौके पर ही हुई मौत, उग्र भीड़ और परिवार ने सड़क पर लगाया जाम। सोनभद्र में तंत्र फूक के नाम पर मामा ने किया भांजी के साथ रेप, पीड़ित की शिकायत पर आरोपी शख्स गिरफ्तार। कानपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर महिला की पिटाई, अधेड़ उम्र के शख्स ने सर को शरेआम पीटा, पुलिस और जनता देखती रही तमाशा। यूपी के शामली में उधार के रुपए मांगने पर किसान की हत्या, 5 आरोपी हुए फरार, तलाश जारी। मैनपुरी की कचहरी में निर्माणाधीन मीटिंग हॉल में खुलेआम हो रही है बिजली की चोरी, डीएम कार्यालय के सामने हो रही है चोरी और प्रशासन है बेखबर। यूपी के गोरखपुर में पटरियों से अतिक्रमण हटाकर पार्किंग बनाने का विरोध, नाराज दुकानदारों ने जाम लगाकर किया जमकर प्रदर्शन। बलरामपुर में किसानों से धोखाधड़ी का मामला, मुआवजे के नाम पर कम दामों में हड़पी जमीन, पीड़ित किसानों ने लगाई सीएम योगी से मदद की गुहार। उत्तराखंड में खुले यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट, ऋषिकेश से 4 धाम यात्रा की शुरुआत, 600 यात्रियों के साथ 20 बसों का जत्था रवाना। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल से धक्का मुक्की, 4 धाम यात्रा के कार्यक्रम में हुए थे शामिल, बीच कार्यक्रम छोड़कर गए। हरिद्वार में बेटी होने पर महिला को 3 तलाक, पति पर महिला से मारपीट का भी आरोप, महिला ने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। देहरादून में एक परिवार को बंधक बनाकर डकैती की गई, नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बीएसएनएल के कर्मचारियों की हड़ताल, प्रमोशन और वेतन बढ़ाने की मांग। उत्तराखंड में भी शराबबंदी की मांग, हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड में कई जगह शराब की दुकानों का विरोध। गुरुग्राम के रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ, लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। मध्य प्रदेश में 108 एम्बुलेंस की हड़ताल का आज दूसरा दिन, सड़कों पर उतरे करीब 3000 एम्बुलेंस कर्मचारी। बिहार के दानापुर में रेलवे लाइन के पास आग, भीषण आग से 50 घर जलकर खाक हुए, एक महिला और बच्ची भी झुलसी। बिहार के लखीसराय में ट्रांसफार्मर में लगी आग, 2 दुकान और 2 बाइक समेत लाखों की संपत्ति जलकर राख। नागालैंड में एशिया के सबसे बड़े चर्च का उद्घाटन, 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। इंदौर में गुस्सैल स्वभाव के लोगों के लिए खुला खास एंग्री कैफे, दिल की भड़ास निकालने के लिए कैफे देता है सामान तोड़ने की इजाजत। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अशोक ने पेश की इंसानियत की मिसाल, एनकाउंटर में घायल लुटेरे के इलाज के लिए दिया अपना खून, लगी थी 5 गोलियां। चीन के हेनान में शुरू हुआ एयर शो, दुनिया के 14 एक्रोबैटिक टीम्स और 42 एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं हिस्सा।
एक्सपायरी के दिन दायरे में रहा बाजार। सेंसेक्स 104 और निफ्टी 10 अंक गिरकर बंद। आरबीआई जल्द जारी कर सकता है 10 और 5 के नए सिक्के, पुराने सिक्के भी रहेंगे वैध। राष्ट्रीय अभिलेखागार के 125वें स्थापना दिवस पर हो सकते हैं जारी। जेट एयरवेज के खिलाफ 32 लोगों ने दर्ज कराई एफआईआर, बोर्डिंग पास नहीं देने का आरोप। एयरलाइंस के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। ईपीएफ अंशधारकों के लिए ईपीएफओ का बड़ा ऐलान, अब डॉक्टरी पर्चे के बिना भी इलाज के लिए निकाल सकेंगे ईपीएफ का पैसा। दुबई में आईसीसी की बैठक में बड़ा फैसला, बिग 3 मॉडल पर ब्रेक, बीसीसीआई की कमाई होगी आधी। नाराज बीसीसीआई ने बुलाई एसजीएम, भविष्य की रणनीति पर करेगी चर्चा। पीसीबी ने दी बीसीसीआई को मानहानि का दावा ठोकने की धमकी, द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने से करीब $20 करोड़ के नुकसान की कही बात। पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए आईसीसी ने पूछा सवाल, सुरक्षा पर मांगी जानकारी, जल्द हो सकती है वर्ल्ड 11 के खिलाफ पाक में T20 सीरीज। पाक ने रद्द किया बांग्लादेश का दौरा, नहीं भेजेगा टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए टीम। पीसीबी ने ठुकराया था पाक में T20 सीरीज खेलने का निमंत्रण। बार बार टीम इंडिया से ड्रॉप किए जाने के सवाल पर छलका इरफान पठान का दर्द, कहा फिटनेस रही है रोड़ा। ग्रेग चैपल को नहीं मानता करियर खराब करने की वजह। डोपिंग के दोषी पाए जाने वाले खिलाड़ियों और कोच के खिलाफ सख्त बनेगी सरकार, खेल मंत्री विजय गोयल का बयान। कानून बदलने पर विचार जारी, दोषी पाए जाने पर भेजेंगे जेल। एक्ट्रेस के बाद अब कंगना रनौत बनी फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर। हंसल मेहता की फिल्म सिमरन के लिखे हैं कई सीन्स, दिया जाएगा को राइटर का क्रेडिट। सोशल मीडिया पर फैंस के साथ अब और एक्टिव होंगी कटरीना कैफ, ट्विटर के बाद इंस्टाग्राम भी ज्वाइन किया। रणबीर कपूर ने ठुकराया एक फेयरनेस क्रीम बनाने वाली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बनने का ऑफर, बतौर फीस मिली थी करीब 9 करोड़ रुपए की पेशकश। बिपाशा ने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया अपनी शादी का एक थ्रोबैक वीडियो में बिपाशा नजर आ रही हैं काफी इमोशनल।